आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। बजट 2023-24, मध्य वर्ग की चिंता, 7 लाख की आय पर कर नहीं, महिला बुजुर्गों को भी राहत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 के आम बजट में समाज के हर वर्ग को राहत देने, बजट घाटे को काबू में रखने और इन सब के बीच अर्थव्यवस्था को गति देने की कोशिश पूरी दक्षता से की है। मध्य वर्ग की जेब में ज़्यादा पैसा डालने के लिए आयकर दरों में बदलाव किया गया है। 7 लाख रुपए तक की आय पर अब कोई भी कर नहीं लगेगा। हालांकि इससे अधिक की कमाई होने पर कर छूट की आय सीमा 3 लाख रुपए रह जाएगी। आयकर की दर में 2014-15 के बाद पहली बार बड़ा बदलाव किया गया है। नई कर व्यवस्था में पहली बार छूट, 50,000 रुपये की मानक कटौती शामिल। तो करदाताओं को 8 साल बाद आयकर के मोर्चे पर राहत मिली है, लेकिन यह उनके लिए जो नई कर व्यवस्था को चुनेंगे। वित्त वर्ष 2023-24 यानी इस साल अप्रैल से इसे लागू किया जाएगा। पुरानी कर व्यवस्था वालों को पहले की तरह ही छूट मिलती रहेगी। संपत्ति खरीदने पर छूट की सीमा 10 करोड़ रुपए तक। तो इस बजट में जो अहम बदलाव किया गया है वह है कि खरीदारी की गई संपत्ति की कीमत यदि 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तब नई आवासीय संपत्ति खरीदने पर छूट की गणना केवल 10 करोड़ रुपए तक ही होगी। ऑनलाइन गेमिंग पर देना होगा कर। माह में एक दिन होगा बैग फ्री डे। तो प्रदेश के शिक्षा मंत्री और धन सिंह रावत ने कहा कि स्कूलों में बच्चों के भारी भरकम बस्तों का बोझ कम करने के लिए राज्य में संचालित सभी शिक्षा बोर्ड के साथ विचार विमर्श कर कोई तरीका निकाला जाएगा। इससे बच्चों के बस्ते का बोझ कम किया जा सके। इसके साथ स्कूली बच्चों का तनाव कम करने के उद्देश्य से माह में एक दिन बैग फ्री डे निर्धारित करते हुए उनसे स्कूलों में अन्य गतिविधियां कराई जा सकती हैं। अमृतकाल का पहला बजट विकसित भारत का सपना करेगा साकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पेश किए गए अमृतकाल के पहले आम बजट को देश के विकास को गति देने वाला और विकसित भारत के सपनों को साकार करने वाला बताया। बजट में हर वर्ग का रखा गया ध्यान, उत्तराखंड को मिलेगा लाभ। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट को सही मायने में अमृतकाल का बताया। उन्होंने कहा कि बजट में युवा, मध्यम वर्ग, किसान, महिला समेत हर वर्ग के हितों का ध्यान रखा गया है। T20 में भारत की सबसे बड़ी जीत, तो न्यूजीलैंड को 168 रनों से हराया। अडानी समूह ने रद्द किए 20,000 करोड़ रुपए का MPO। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद विवादों से घिरे अडानी समूह की कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज ने 20,000 करोड़ रुपए के अपने FPO को निरस्त करने की घोषणा की। कंपनी ने कहा बाजार में उतार चढ़ाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। चमोली जिम अध्यक्ष की बर्खास्तगी निरस्त। तो हाईकोर्ट ने चमोली जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी की बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें बहाल करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने सरकार से पंचायती राज नियमावली का उचित अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के वेकेशन जज न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ में मामले की सुनवाई हुई। पूर्व कलाकारों को 6,000 मिलेगी पेंशन। तो संस्कृति मंत्रालय के चयनित पूर्व कलाकारों को कलाकार पेंशन योजना के तहत अब 4,000 के बजाय 6,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। आपदा के बाद पहली बार खुले स्कूल, उत्साह से पहुंचे विद्यार्थी। तो आपदा के बाद पहली बार बुधवार को जोशीमठ में विद्यालयों का संचालन विधिवत रूप से शुरू हुआ, लेकिन यहां भी आपदा का असर दिखा। नगर के विद्यालय में लगभग 50% तक छात्र छात्राएं ही उपस्थित रहे। उम्मीद है कि छात्र छात्राएं आपदा से उभरकर अपना भविष्य संवारने के लिए जल्द अधिक संख्या में स्कूल पहुँचेंगे। सिंहधार स्कूल से शिफ्ट कराए प्रभावित। तो सिंहधार वार्ड के प्राथमिक विद्यालय में रहने वाले 6 परिवारों को प्रशासन ने बुधवार सुबह शिफ्ट करा दिया।
हफ्ते भर से क्षेत्र में नहीं बढ़ी दरारें। तो भूदसाव क्षेत्र में पड़ी दरारों में बीते एक हफ्ते से कोई इजाफा नहीं हुआ है। दरारों की गहराई व तीव्रता को नापने के लिए केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान की टीम ने 14 जनवरी को नगर क्षेत्र के प्रभावित क्षेत्रों के करीब 50 भवनों में क्रेकोमीटर स्थापित किए थे। 2 दिन में बन जाएंगे प्री फैब्रिकेटेड भवन। तो भूदसाव से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए ढाक गांव के समीप प्री फैब्रिकेट भवन का निर्माण कार्य जारी है, जबकि जोशीमठ के समीप उद्यान विभाग की भूमि पर बन रहे प्री फैब्रिकेटेड भवन का निर्माण अंतिम चरण में है। खेतीबाड़ी पर फोकस, किसानों में आएगी खुशहाली। तो प्राकृतिक खेती अपनाने पर मिलेगा अनुदान, उत्तराखंड के किसानों को होगा फायदा। 15 रेलवे स्टेशनों में बढ़ेगी सुविधाएं। तो हर्रावाला रेलवे स्टेशन समेत मुरादाबाद रेल मंडल के रुड़की, अमरोहा, रामपुर, चंदौसी, नजियाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई, हापुड़, बुलंदशहर, गजरोला, गढ़मुक्तेश्वर, कोटद्वार, नगीना, श्योहारा स्टेशन का अमृत भारत स्कीम के तहत कायाकल्प किया जाएगा। 4 नए नर्सिंग कॉलेजों की राह होगी आसान। तो सरकार ने देश के 157 नर्सिंग कॉलेज खोलने की बात की। यह कॉलेज सरकारी मेडिकल कॉलेजों के साथ ही संचालित होंगे। वही खबर है हल्द्वानी से जेल में खाने को लेकर बंदी और दरोगा में हाथापाई। तो हल्द्वानी उप कारागार में खाने के पैकेट में अतिरिक्त 2 पूड़ी को लेकर बुधवार को बंदी और दरोगा में हाथापाई हो गई। वही खबर है घनसाली टिहरी से झगड़े में 1 मजदूर की मौत, 8 घायल। तो भिलंगना ब्लॉक के देवलंग में नेपाली मजदूरों के बीच हुई आपसी झगड़े में 1 मजदूर की मौत हो गई, जबकि 7-8 लोग घायल हो गए। मृतक के भाई ने साथ ही 8 मजदूरों के खिलाफ मारपीट कर जान से मारने की तहरीर दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। वही खबर है पौड़ी से विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। जिला मुख्यालय में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने 100 परिजनों को सौंप दिया है। हाइड्रोजन ट्रेन चलाएगा रेलवे, वंदे मेट्रो भी दौड़ेगी। तो वंदे भारत की तर्ज पर अब बड़े शहरों में छोटी दूरी कम का समय में तय करने के लिए वंदे मेट्रो रफ्तार भरेगी। उत्तराखंड को 2,500 करोड़ ज़्यादा मिलेंगे। तो केंद्र सरकार ने केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा बढ़ा दिया है। इससे उत्तराखंड के राजस्व में सालाना 2,500 करोड़ तक का इजाफा होगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने राज्यों को 50 साल तक के लिए मिलने वाली ब्याज मुक्त कर की अवधि 1 साल बढ़ा दी है। तेज रफ्तार मर्सिडीज डिवाइडर से टकराई, मैनेजर जिंदा जला। तो नोएडा के सेक्टर 93 में मंगलवार देर रात दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार मर्सिडीज कार हादसे के बाद आग का गोला बन गई और उसे चला रहा शख्स जिंदा जल गया। मुख्यमंत्री से मिले उत्तराखंड की झांकी के कलाकार। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से देहरादून में बुधवार को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में शामिल उत्तराखंड की झांकी के कलाकारों ने भेंट की। सीएम ने प्रत्येक कलाकार को 50,000 रुपये देने का ऐलान किया। चिन्याली स्वर्ण पिथौरागढ़ में हवाई सेवा विस्तार की उम्मीद। तो बजट में क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत देश में 50 हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट, वाटर एरोड्रोम और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के विकास की घोषणा की गई है। व्यापारी कर्मचारी ने दिखाई खूब दिलचस्पी। तो संसद में आम बजट पेश होते समय व्यापारी कर्मचारी वर्ग में इससे जानने समझने की दिलचस्पी दिखी। राहत की उम्मीद में काम के बीच ये पल पल की अपडेट लेते रहे। 603 अभ्यर्थी पीसीएस मेंस से बाहर। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पीसीएस मुख्य परीक्षा का शुल्क जमा न कराने वाले 603 उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया है। इन उम्मीदवारों ने बार बार चेताने के बाद भी निर्धारित समय तक अपना शुल्क जमा नहीं कराया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत के मुताबिक पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए पिछले साल 3 जून, 28 जून, 29 जून, 2 अगस्त, 10 अगस्त, 9 सितंबर, 27 सितंबर, 20 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को उम्मीदवार चुने गए थे। 10 अगस्त को पीसीएस परीक्षा का शुल्क जमा कराने को लेकर पत्र जारी हुआ था। बावजूद इसके 603 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने निर्धारित तिथि पर शुल्क जमा नहीं कराया। नियमानुसार इन सभी उम्मीदवारों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। अब यह 23-26 फरवरी के बीच होने वाली पीसीएस मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे।
दूसरे राज्यों की महिलाओं ने बिगाड़ा गणित, तो राज्य की महिलाओं को नौकरियों में 30% आरक्षण सरकार ने लागू कर दिया, तो राज्य लोक सेवा आयोग पीसीएस मुख्य परीक्षा का गणित बिगड़ गया। राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान का कहना है कि खुद आयोग का यह नियम है कि एक पद के सापेक्ष 15 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जा सकता है, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग एक पद के सापेक्ष 70 अभ्यर्थियों को बुला रहा है। उन्होंने कहा कि विज्ञापन के समय आरक्षण लागू था, बीच में हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था, लेकिन अब सरकार इसका अध्यादेश ला चुकी है। हाईकोर्ट के आदेश के तहत जिन दूसरे राज्यों की महिला अभ्यर्थियों को आयोग ने पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए योग्य घोषित किया था, उन्हें अब आरक्षण लागू होने के बाद हटा देना चाहिए था। इसके बजाय आयोग ने उन्हें जनरल कैटेगरी में शामिल कर दिया है, जिससे वहां मुकाबला और कड़ा हो गया है। आयोग का 15 अभ्यर्थियों का अनुपात भी बिगड़ गया है। लोक सेवा आयोग ने निकाली नगर नियोजन विभाग में भर्ती, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में सहायक नियोजन और सहायक वास्तुविद नियोजन के पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए 20 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयोग के सचिव गिरिधारी सिंह रावत ने बताया कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में सहायक नियोजन के 5 और सहायक वास्तुविद नियोजन के 1 पद के लिए भर्ती निकाली गई है। पटवारी भर्ती परीक्षा केंद्रों के पास LIU भी रहेगी तैनात, तो प्रदेश में पेपर लीक होने के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पटवारी लेखपाल भर्ती में इस बार पुलिस के साथ LIU भी तैनात की है। राज्य लोक सेवा आयोग ने जहां सख्त एक्शन प्लान बनाया है, तो वहीं सरकार ने भी सभी जिलों के जिलाधिकारी व SSP को निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य लोक सेवा आयोग ने 8 जनवरी को पटवारी लेखपाल भर्ती की परीक्षा कराई थी। पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। आयोग ने नए सिरे से परीक्षा की पूरी कसरत की है। सरकार के निर्देशों में तय किया गया है कि हर शहर के हर परीक्षा केंद्र पर पुलिस तैनात रहेगी। आज जारी होंगे एडमिट कार्ड, तो पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए राज्य लोक सेवा आयोग बृहस्पतिवार को एडमिट कार्ड जारी करेगा। सचिव गिरिधारी सिंह रावत ने बताया कि परीक्षा के लिए 1,58,210 उम्मीदवार पंजीकृत हैं। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 498 केंद्र बनाए गए हैं। फिलहाल परीक्षा केंद्र में कोई बदलाव नहीं किया है। नर्सिंग अधिकारी भर्ती के लिए 15 दिन बढ़ाई गई आवेदन की तिथि, तो उत्तराखंड चिकित्सा चयन बोर्ड ने नर्सिंग अधिकारी पदों की भर्ती के लिए आवेदन की तिथि 16 फरवरी तक बढ़ा दी है। अब 2020-21 में नर्सिंग भर्ती के लिए आवेदन कर चुके उन अभ्यर्थियों को भी आवेदन का मौका मिलेगा जिनकी आयु सीमा 42 वर्ष से अधिक हो चुकी है। इग्नू में प्रवेश के लिए 10 तक कर सकते हैं आवेदन, तो इग्नू में प्रवेश और पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 फरवरी 2023 कर दी गई है। इसी के साथ जोशीमठ चमोली में सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती निकली है, तो राजकीय राजीव गांधी अभिनय आवासीय विद्यालय जोशीमठ चमोली में सहायक अध्यापक LT अंग्रेजी के 1 पद हेतु 18,000 प्रति माह मानदेय के आधार पर निदान अस्थायी व्यवस्था के तहत इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 14 फरवरी 2023 के प्रातः 10 बजे अपने समस्त मूल शैक्षिक अभिलेखों व एक सेट छाया प्रति सहित कार्यालय राजीव गांधी अभिनय आवासीय विद्यालय में उपस्थित हो सकते हैं। इसी के साथ मुख्य शिक्षा अधिकारी मयूर विहार सहधारा रोड देहरादून से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। इसके द्वारा उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर इन दिनों गेस्ट टीचरों की काउंसलिंग चल रही है, तो इसी क्रम में देहरादून की काउंसलिंग की तिथि भी जारी कर दी गई है। तो देहरादून की काउंसलिंग जो है 8 फरवरी 2023 को प्रातः 11 बजे से कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून के सभागार कक्ष में किया जाएगा। अतः समस्त चयनित अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र एवं समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ एक छाया प्रति सहित कार्यालय में यथा समय अपनी उपस्थिति देना सुनिश्चित करें। चयनित अभ्यर्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट school.education.uk.gov.in पर उपलब्ध है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो NMDC लिमिटेड में निकली भर्ती, तो 42 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 17 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं।
RITS लिमिटेड में अवसर तो 10 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 13 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं UPSC ने जारी किया विज्ञापन, तो 1255 IAS IFS परीक्षा 2023 के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसमें न्यूनतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम आयु 32 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2023 के अनुसार होगी। तो इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 21 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। फर्जी मार्कशीट और दस्तावेज से कई लोग पा चुके सरकारी नौकरी। तो फर्जी मार्कशीट और दस्तावेज के आधार पर कई लोग बिहार और अरुणाचल प्रदेश में नौकरी पा चुके हैं। गिरोह के सदस्य से पूछताछ में यह खुलासा हुआ है। गिरोह ने दून में अपना ठिकाना बनाया था और यहां से कुछ युवकों को भी फर्जी मार्कशीट दिलाए थे, लिहाजा पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। टैक्स जमा न करने वाले वाहन स्वामियों को जारी होगी RC। तो परिवहन विभाग का पिछले कई साल से टैक्स दबाए बैठे वाहन स्वामियों पर विभागीय अधिकारियों ने शिकंजा कस दिया है। परिवहन मुख्यालय के निर्देश पर संभागीय परिवहन अधिकारी ने ऐसे सभी बकायेदारों की RC जारी करने के आदेश जारी किए हैं। कैंट बोर्ड में कामकाज ठप, लोग हुए परेशान। तो CO व कर्मचारियों के साथ अभद्रता के विरोध में स्टाफ ने किया कार्य बहिष्कार। मसूरी घूमने आए हरियाणा के पर्यटक की कार में लगी आग। तो मसूरी देहरादून मार्ग पर ऋषि आश्रम के पास एक कार में आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही कोलू खेत चौकी में पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। कार हरियाणा के पर्यटक की थी, सभी सुरक्षित हैं। पुलकित की फैक्ट्री में पहुंचे विनोद। तो अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता और पूर्व भाजपा नेता विनोद आर्य गंगा भोगपुर स्थित स्वदेशी ऑर्गेनिक फैक्ट्री पहुंचे। वह खुद को इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी बताने वाले 3 लोगों के साथ फैक्ट्री में दाखिल हुए। करीब 45 मिनट के बाद बाहर निकले। बुधवार सुबह करीब 10:39 पर विनोद आर्य वनंतरा रिजॉर्ट पहुंचे। उनके साथ एक युवती और 2 अन्य लोग सवार थे। वह फैक्ट्री के भीतर जाने लगे तो मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक लिया। विनोद आर्य ने पुलिसकर्मियों को कोर्ट के आदेश का हवाला दिया, पुलिसकर्मी नहीं माने। इसके बाद विनोद आर्य ने फ़ोन पर किसी से पुलिसकर्मियों की बात कराई। इस बीच सुबह हरियाणा नंबर की एक और कार वनंतरा रिजॉर्ट पहुंची, जिसमें 2 लोग सवार थे। विनोद आर्य ने इन लोगों को इंश्योरेंस कंपनी का अधिकारी बताया और फैक्ट्री में नुकसान का जायजा लेने की बात कही। इसके बाद विनोद आर्य युवती और 2 लोगों के फैक्ट्री में 45 मिनट बिताने के बाद बाहर निकले। 12 साल की शगुन ने दी पिता को मुखाग्नि। तो 12 वर्षीय शगुन के सिर से करीब 2 साल पहले मां और पिता का साया उठ गया। बेटी वामिका को कंधे पर बिठाकर ट्रैकिंग पर निकले विराट। मंत्री जोशी के बयान पर कांग्रेसियों में उबाल। तो कैबिनेट मंत्री जोशी की ओर से गांधी परिवार पर की गई टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश भर में विरोध किया। छात्रा से छेड़खानी का आरोप मुकदमा। तो स्कूल से लौट रहे छात्रा के साथ 2 युवकों ने छेड़खानी की। आरोप है कि विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। वह खबर है, नरेंद्र नगर से करंट लगने से लाइनमैन की मौत हो गई। महिला के लिए बजट मील का पत्थर। तो अर्पणा। तो यूपी के पूर्व CM मुलायम सिंह की बहू एवं भाजपा नेता अर्पणा यादव पहुंची मायके। वही खबर है, श्रीनगर से स्मैक के साथ एक गिरफ्तार। तो कोतवाली पुलिस ने झांसी यूपी के एक व्यक्ति को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। वही खबर है, पुरोला से चौकी प्रभारी करेंगे शिक्षक व अभिभावक विवाद की जांच। वही खबर है, यह राजकीय प्राथमिक शिक्षक संगठन ने जताया विरोध। तो राजकीय शिक्षक संगठन ने घटना पर विरोध जताया है। प्राथमिक शिक्षक संगठन के अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष मनोहर सिंह पवार ने कहा कि मामले में जल्द कार्रवाई किए जाने की मांग के लिए SDM व प्रभारी निरीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया है। सड़क के लिए ग्रामीणों का धरना। तो उत्तरकाशी से खबर आई है, प्रधानों ने BDO दफ्तर पर जड़ा ताला। वहीं खबर है, गुप्तकाशी से अवैध शराब के साथ चालक पकड़ा गया। उत्तरकाशी से खबर है, बैडमिंटन का विशेष प्रशिक्षण शिविर कल से लगेगा। युवा हर्षिल घाटी की ढलानों पर सीख रहे हैं स्कीइंग के गुर। ऊर्जा निगम के अधिकारी शोषण के साथ अवैध वसूली भी कर रहे हैं। तो प्रदर्शन के दौरान किसानों ने लगाया आरोप। हरिद्वार के 9 माफिया की 9.60 करोड़ रुपए की संपत्ति होगी जब्त। ईंट भट्टे पर बंधक बने मजदूरों को छुड़ाया। तो ठेकेदार पर था प्रताड़ित करने का आरोप।
वन विभाग को सतत मिलेगा सैटेलाइट फ़ोन। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को बूथ तक ले जाने पर मंथन किया गया। नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में 13 को पदक मिले। ठगों तक नहीं पहुंचे पुलिस के हाथ। तो हरिद्वार से खबर आई है, ठगी में कई नाम आए थे सामने। कच्चा माल खरीदकर कंपनी की रकम हड़पी। तो रानीपुर पुलिस ने कंपनी निदेशक पर दर्ज किया धोखाधड़ी का केस। वहीं खबर है, हैदराबाद से चोरों ने 7 दुकानों से लाखों उड़ाए। तो मंगलवार को रात चोरों ने एक साथ 7 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया। आज पूरा हो सकता है सर्वे, उसके बाद बनेगी रिपोर्ट। तो हल्द्वानी से खबर आई है, पता चलेगा कि रेलवे, वन और राजस्व विभाग की कहां से कहां तक है सीमा। इको सेंसिटिव जोन घोषित होंगे हाथी कॉरिडोर। प्रधानों ने ब्लॉक दफ्तरों में ठोके ताले। तो ग्राम सभाओं की वित्तीय समस्याओं के समाधान की मांग उठाई। 55.83 ग्राम स्मैक के साथ मंत्री डॉक्टर गिरफ्तार। तो वनमलपुरा पुलिस ने यूपी के बरेली जिले से 55.83 ग्राम स्मैक लेकर आ रहे पुराने स्मैक तस्कर मंत्री और डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। वहीं खबर आई है, कुमाऊं विश्वविद्यालय ने घोषित किए परीक्षा फल। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से विभिन्न पाठ्यक्रमों के परीक्षा फल जारी किए गए हैं। कुल सचिव व परीक्षा नियंत्रक दिनेश चंद्र ने बताया कि आतिथ्य प्रबंधक द्वितीय सेमेस्टर बीएससी, छठा सेमेस्टर बीएससी गणित द्वितीय सेमेस्टर, एमएससी या फैशन डिजाइन द्वितीय सेमेस्टर बीएससी गणित छठा सेमेस्टर का परीक्षा फल जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर परीक्षा फल देख सकते हैं। वही खबर है, नैनीताल जोली कोर्ट से कार पर गिरा पेड़, बाल बाल बचा वाहन चालक। पिस्तल से मारी गई थी बेकरी संचालक को गोली, आरोपी गिरफ्तार हुआ। मानस खंड से होगा पर्यटन का विकास। 137 साल पहले आज के दिन शहर को संवारने के शुरू हुए प्रयास। वहीं खबर, रामनगर से पेड़ काटने के मामले में वन बीट अधिकारी निलंबित किए गए। टांडा मार्ग पर पेड़ से भिड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली, युवक की मौत हो गई। 6 कुमाऊं ने धूमधाम से मनाया स्थापना दिवस। बच्चों के टीकाकरण की याद दिलाएगा मैसेज। तो पिथौरागढ़ में बच्चों का टीकाकरण ऑनलाइन होगा। पूर्णगिरि धाम में भंडारे पर अब नहीं लगेगा शुल्क। वहीं खबर है, पिथौरागढ़ से आरोपी युवक को 7 साल का कारावास। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने लूट और जान से मारने के प्रयास करने वाले एक युवक को 7 साल की कठोर सजा सुनाई है। वही खबर है, लोहाघाट चंपावत से तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने लगाया पिंजरा। बाराकोट में बंदर और लंगूरों का आतंक। मोटर मार्ग की दुर्दशा न सुधरी तो होगा आंदोलन। तो लोहाघाट से खबर आई है, एसएसजे विश्वविद्यालय में 26,000 से अधिक परीक्षा फॉर्म भरे गए। पिथौरागढ़, बागेश्वर सहित 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंची। प्रधानों ने ब्लॉक कार्यालय में की तालाबंदी। तो अल्मोड़ा से खबर आई है, अल्मोड़ा की किशोरी से इटावा में दुष्कर्म। तो नगर से एक किशोरी को भगाकर इटावा ले जाने और वहां उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। एसएसपी प्रदीप कुमार राय ने बताया कि किशोरी का मेडिकल कराया गया, उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। आरोपी को पॉक्सो के तहत जेल भेजा गया है। 2 बुजुर्गों ने किया किशोरी से दुष्कर्म, गिरफ्तार। तो अल्मोड़ा से खबर आई है, भरतौज खान में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले 2 बुजुर्ग आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी की उम्र 75 जबकि दूसरे की 60 वर्ष है। दोनों को पॉक्सो के तहत जेल भेजा गया है। जल्द अस्तित्व में आएगा अंतर्राज्यीय बस अड्डा। अल्मोड़ा से खबर है, महिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड ठप है। बिच्छू घास बनेगी लोगों की आजीविका का जरिया। तो ताड़ीखेत में आयोजित किया जा रहा प्रशिक्षण कार्यक्रम। धारानोला में लाइन चौक घरों में घुस रहा शिविर। वही खबर है, सितारगंज से छात्र संघ अध्यक्ष पर तानी बंदूक। तो अध्यक्ष ने तीनों आरोपियों को नामजद कर 8 के खिलाफ दी तहरीर। जीवी पंत इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अजय शंकर को कार्यमुक्त किया। शिक्षिका को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में दोस्त पर रिपोर्ट दर्ज की गई। लाल कुआं से खटीमा तक रेलवे लाइन निर्माण की जगी आस। चीनी मिल को पीपीडी मोड पर देने का विरोध किया गया।
रोजगार के लिए सक्षम बनेंगे देश के युवा तो देश में खुलेंगे 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। स्कूल का प्रदर्शन कमजोर तो शिक्षकों को फिर प्रशिक्षण। तो देश भर में मौजूद जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को मिलेगी मजबूती। डाइट के जरिए दिया जाएगा प्रशिक्षण। कांग्रेस ने आम बजट को बताया निराशाजनक। तो हरीश रावत ने कहा मोदी सरकार ने बजट को खाली लिफाफे की तरह घोषणाओं के बल पर फुलाया। जाली प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का मुजफ्फरनगर में भी है कॉलेज। आरटीओ ने 10,000 टैक्स बकायेदारों को भेजा नोटिस। जोशीमठ भूदशा और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जल्द दे सकता है दिशा निर्देश। तो चमोली जिले के अंतर्गत जोशीमठ में आपदाग्रस्त क्षेत्र में उपचार प्रभावितों के पुनर्वास समेत अन्य विषयों को लेकर के तत्कालीन तौर पर कदम उठाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जल्द ही दिशा निर्देश जारी कर सकता है। अल्मोड़ा के ब्लॉकों में प्रधानों ने की तालाबंदी। अपहरण कर नाबालिग से किया दुष्कर्म। गुलदार के आतंक से सहमे लोग। अल्मोड़ा से खबर आई है शहर के गोपालधारा, बांसभीड़ा, चीनाखाल, धारानौला में लगातार गुलदार का आतंक बना हुआ है। अब SBI मनान में घुसा चोर, हड़कंप मचा। कैबिनेट मंत्री को बर्खास्त करे सरकार। तो कांग्रेस नेताओं पर की गई अभद्र टिप्पणी से आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का पुतला फूंका। चंपावत के 10 विद्यालयों में नहीं है रसोई गैस की व्यवस्था। सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन से बढ़ेगी रौनक, थमेगा पलायन। उत्तराखंड में 25,000 PM आवास का तेजी से होगा निर्माण।